एक लिंक है। देखें, उधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया, इधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे, अटैक जिन्होंने ये काम किया, खुदा की कसम मोदी जी लेकिन जब उतरे उनका गुस्सा देखने वाला था। मैं खुद एक दफा गया, मैंने आज तक मोदी जी को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा यार। देखो उनका चेहरा सुर्ख था, जब नीचे देखो ना, ये गाड़ी में भी वो नहीं बैठे, अपनी गाड़ी में उनको बैठ के जाना चाहिए था, अपनी गाड़ी में वो नहीं बैठे। उन्होंने अजीत सर को बुलाया, कोई बात वो कर रहे थे, कहते गाड़ी में बैठने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्शन लेने का टाइम है। वो देखो वहाँ पे किस तरह एक्शन में इस टाइम आ चुके हैं। अमित शाह साहब जो हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद निकल गए हैं और वो चले गए हैं। गुलदस्ता है, आपने वहां आतंकवादी भेज दिए, 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है। मोदी उसको डंडा भी देगा, सही, अच्छा डंडा भी देगा। तुम सब्र करो, सुबह 2 तुम्हारे जा चुके हैं, आप देखो औरों की भी खैर नहीं है। तो भाई भारत अब लग गया, और वाकई अब भारत जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। और कहाँ तक भागोगे भारत के हाथों से और मोदी जी के हाथों से? मोदी जी तो मैं छोड़ने वाला नहीं है, तुम खैर को भी इतनी बेदर्दी से मारा गया, ठीक है। तो उसके अलावा देखना चाहिए सब कुछ के मतलब जो हालात हैं सारे कुछ, हमेशा कश्मीरी ही क्यों टारगेट किए जाते हैं। कश्मीरियों को किस तरह टारगेट किया गया, आप बताएं। कश्मीरियों को बिल्कुल इस तरह टारगेट किया गया कि मतलब जब भी हमने आजकल मतलब आज के दौर में देखा है ना कि मतलब इस ख़ास तौर पे जब भी ये वेकेशंस वगैरह या ये समर्स आते हैं, ठीक है, इंडिया में या पाकिस्तान में, तो मोस्टली जो लोग हैं वो नॉर्दर्न जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ ये एक प्लान था, ठीक है, ये एक प्लान सिचुएशन, मतलब टूरिस्ट को डराने के लिए। जी बिल्कुल, टूरिस्ट को डराने के लिए, क्योंकि अब वहाँ से टूरिज्म खत्म हो जाए। आपको देखें ना कि अगर वहाँ से टूरिज्म खत्म हो जाएगी तो वो बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। वो इसी तरह ही सर्वाइव करते हैं कि जो 3-4 महीने टूरिज्म के ऊपर उनकी इकॉनमी चलती है, ठीक है, और वो जो है सारा कुछ अपना पूरे साल का लाइक। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK हिंदुस्तानी वॉइस में। दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में हमला किया गया, आतंकी हमला किया गया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। अब दोस्तों ऐसे में मोदी जी का पलटवार जब शुरू हुआ तो पाकिस्तानी रोने लगे। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए सबसे पहले तो वो अपना बीच का दौरा ही सऊदी अरब से छोड़ के वापस इंडिया आ चुके थे, और आने के बाद उन्होंने 5 ऐसे बड़े फैसले किए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला ये था कि अब इंडिया का जो सिंधु नदी का समझौता था वो उन्होंने रद्द कर दिया है, और जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी आटे के बजाय पानी के लिए मरेंगे। काम किया, खुदा की कसम मोदी जी लेकिन जब उतरे उनका गुस्सा देखने वाला था। मैं खुद एक दफा गया, मैंने आज तक मोदी जी को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। यार देखो उनका चेहरा सुर्ख था, जब नीचे देखो ना, ये गाड़ी में भी वो नहीं बैठे, अपनी गाड़ी में उनको बैठ के जाना चाहिए था, अपनी गाड़ी में वो नहीं बैठे। उन्होंने अजीत सर को बुलाया, कोई बात वो कर रहे थे, कहते गाड़ी में बैठने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्शन लेने का टाइम है। वो देखो वहाँ पे किस तरह एक्शन में इस टाइम आ चुके हैं। हमारे यहाँ तो 100 बंदा भी मर जाए ना तो किसी को घंटे का परवाह नहीं होता कि यहाँ पे 100 बंदा मर चुका है पाकिस्तान। तेरे सामने बलूचिस्तान में क्या हुआ है, ट्रेन को क्या हाईजैक करके कितने मारे गए, इनको कोई परवाह नहीं। 3-4 दिन बाद वही खामोशी है। और इधर देखो मोदी जी अपना दौरा सऊदी अरब का मुख्तसार करके पहुंच चुके नई दिल्ली एयरपोर्ट पे। और उससे मैं यकीन मानो, मैं एक सीधी सी बात करूं, दुआ करो कड़ियां हम पाकिस्तानियों से ना मिले। जो अगर मिल गई तो रोला है बहुत गंदा। आगे हमारे हालात एक दूसरे देश के ठीक नहीं है। ऊपर से भाई सब नाम पूछ के उनको हिट किया गया है, नाम पूछ के उनको शहीद किया गया है। हिंदू 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 जो बोलता रहे मैं हिंदू, उसको मारते रहे। जो था मुसलमान उसको छोड़ते रहे। भैया ये कहाँ का मजहब है? किसी का नाम पूछो या कुछ पूछो तो उसको शहीद कर दो, ये कोई चीज है? ये कोई करने वाले काम है? देख लो, ये काम है हमारे करने वाले। मुसलमान काम ये करेगा वो यार, मुसलमानों को ये किसने इजाजत दी हो कि किसी को मारे हो यार? इनको भाई साहब प्लेट बिरयानी रखो तो ये कुत्ते बन जाते हैं, तो भाई साहब प्लेट बिरयानी के लिए बिक जाते हैं हरामजादे। लेकिन एक बात बता दूं, तुम कुत्तो, तुमने प्लेट बिरयानी तो खाई है हरामजादो, लेकिन वो प्लेट बिरयानी खा के कहाँ तक भागोगे भारत के हाथों से और मोदी जी के हाथों से? मोदी जी तो मैं छोड़ने वाला नहीं है, तुम खैर मना लो। ये बात तुम चाहे भारत के अंदर अभी छुप के बैठे हुए हो, चाहे तुम भाई दुनिया के किसी कोने में छुप के बैठे हुए हो, भारत तुम्हें घुस के पेलेगा, और ऐसा पेलेगा साला तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। मेरा मोदी जी को एक ही बात का पैगाम है, मोदी जी जिसने भी हरामजादे ने ये काम किया है उसको ठोक के रख दो। मेरी बात सुन, अमेरिका में छुपा हुआ राना 16-17 साल से, उसको खुद से निकाल के अपने देश में ले आए। और भाई आप देखो ना मोदी जी क्या करते हैं यार, भारत को आगे जाते हुए ये हरामजादे नहीं देखना चाह रहे। भारत आज आगे बढ़ रहा भाई, तो ऐसा ठोका जाए। और मोदी का जो कह रहे थे, मोदी को बोलो, मोदी अब डंडा भी देगा तो फिर वो भी फिर तुम सहना। जैसे उस लेडी को बोला है ना कि मोदी को बोलो, मोदी उसको डंडा भी देगा। सही, अच्छा डंडा भी देगा। तुम सब्र करो, सुबह 2 तुम्हारे जा चुके हैं, आप देखो औरों की भी खैर नहीं है। तो भाई भारत अब लग गया, और वाकई अब भारत जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। और यार पाकिस्तान भी अब युद्ध अफोर्ड तो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है यार। तो सीधी बात बताऊं,
ये ऐसा सिचुएशन बन गई है ना यार, कितने युद्ध हम लड़ चुके हैं, सही बात है, हम तंग आ चुके हैं यार, सीधी सही बात बात है, बताऊं कोई यार, हल इसका नहीं निकला। इसका हल अभी तक कोई नहीं निकला। क्या इसका करें हल यार, यही है कि इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है हमें खुद हमें भी नहीं पता यार। देखो हम आम से हाँ। लोग हैं, हमें इस चीज का नहीं पता। हम यही हाँ। कहते हैं कि भाई हाँ। युद्ध ना ही हो दोनों देशों के बिल्कुल। अंदर तो बेटर है, क्योंकि बिल्कुल। युद्ध का फायदा नहीं होता। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो आतंकवादी है उनको तो खत्म भारत करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप तो क्या कहना है, अपनी राय जो है इसमें कमेंट सेक्शन में देखना बहुत अच्छा खैर रखिएगा। बन सकता है, हलवा बना के वो भेजते हैं कि भाई आपके मेहमान आए हैं तो उनके लिए ये हलवा भेज रहे हो, या कोई घर के बने हुए बिस्किट जो होते हैं जिसको आप कुकीज कहते हैं, ये चीज, या गुड़ भेज रहे हैं, गुड़। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक मेहमान आए हैं, जेडी वैंस और उनकी बेगम उषा वैंस बच्चों को लेके आए हैं वहाँ, और बड़े खुशगवार माहौल में वो आए हैं। और उनके बच्चे जो है वो, उनका जो बेटा है छोटे वाला, वो तो बहुत ही मानूस है मोदी जी से। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के एम्बेसडर फूलों का बुके लेके प्रेजेंट करते जीडी वैंस को कि आप साउथ एशिया में आए हैं, हमारे इलाके में आए हैं, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए फूलों का गुलदस्ता है, आपने वहां आतंकवादी भेज दिए। 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है, ऐसा जालिम